आज एक ऐसा सवाल जो हर पेट्रोल पंप पर खड़े आम भारतीय के मन में उबल रहा है। सवाल ऐसा जो सीधा जेब से टकराता है। सवाल ऐसा जो हर सुबह अखबार की हेडलाइन पढ़कर दिमाग में विस्फोट करता है। कच्चा तेल सस्ता हो चुका है, इंटरनेशनल मार्केट में दाम नीचे आ चुके हैं, सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा 4 गुना हो गया है, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखा रही हैं। फिर सवाल उठता है कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ, डीजल की कीमत वही की वही क्यों है? क्या जनता से कोई सच्चाई छुपाई जा रही है या फिर खेल इतना बड़ा है कि हमें सिर्फ स्कोरबोर्ड दिखाया जा रहा है, मैच नहीं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरवीसी न्यूज इंडिया। आज हम उस सवाल की बात करेंगे जो हर भारतीय की जेब से जुड़ा है। जब कच्चा तेल सस्ता हो चुका है और सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा 4 गुना बढ़ चुका है, तो फिर पेट्रोल और डीजल आज भी महंगे क्यों हैं? क्या पेट्रोल और डीजल भी सस्ते होने चाहिए? और ऐसी ही फैक्ट बेस्ड राष्ट्रहित से जुड़ी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सोचिए जरा, जैसे क्रिकेट में गेंद पुरानी हो जाए, पिच बैटिंग के लिए आसान हो जाए और फिर भी बल्लेबाज रन न बनाए। तब सवाल कप्तान से पूछा जाता है, खिलाड़ी से नहीं। वैसे ही आज सवाल पेट्रोल पंप वाले से नहीं है, सवाल सिस्टम से है। सवाल उस पूरी चेन से है जो कच्चे तेल से लेकर आपकी बाइक की टंकी तक जाती है। और आज इस वीडियो में हम उसी चेन को एक एक कड़ी खोलकर देखेंगे, बिना नारा लगाए, बिना गाली दिए, सिर्फ फैक्ट और तर्क के साथ। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कच्चा तेल आखिर है क्या। कच्चा तेल कोई पेट्रोल नहीं होता, कोई डीजल नहीं होता। यह जमीन के नीचे से निकलने वाला काला गाढ़ा तरल होता है जिसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एटीएफ और दर्जनों दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यानी कच्चा तेल वैसा ही है जैसे गेहूं। आप गेहूं खरीदते हैं, लेकिन रोटी बनने से पहले आटा पिसता है, गैस जलती है, मेहनत लगती है, टैक्स लगता है। ठीक वही कहानी तेल की है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। मतलब साफ है, अगर कल सऊदी अरब, रूस या इराक तेल की सप्लाई रोक दें तो हमारे देश की गाड़ियां रुक जाएं, फैक्ट्रियां ठप हो जाएं और सेना की सप्लाई लाइन पर भी असर पड़े। इसलिए तेल सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। युद्ध जीतने के लिए टैंक चाहिए और टैंक बिना डीजल के नहीं चलते। इसीलिए तेल को हल्के में समझना बहुत बड़ी भूल होगी। अब आते हैं असली सवाल पर। जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं होता? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 2000 के पहले भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह सरकार तय करती थी। घाटा होता था तो सरकारी तेल कंपनियां सहन करती थीं। इसे कहा जाता था अंडर रिकवरी, यानी जनता को सस्ता तेल, कंपनियों को नुकसान। लेकिन 2010 के बाद सरकार ने धीरे धीरे मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग लागू की। मतलब अंतर्राष्ट्रीय दाम के हिसाब से भारत में भी कीमतें तय होने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से नहीं बनती। उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, डीलर का कमीशन और सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। आज भारत में पेट्रोल की कीमत का करीब आधा हिस्सा टैक्स होता है। केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैट। यानी आप जो 100 रुपए पेट्रोल के देते हैं, उसमें लगभग 50 रुपये सीधे सरकार के खाते में जाते हैं। अब आप कहेंगे, जब तेल सस्ता हुआ तो टैक्स कम क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब सीधा है लेकिन कड़वा है। सरकार के लिए पेट्रोल सिर्फ फ्यूल नहीं, रेवेन्यू का इंजन है। देश की सड़कों, सेना, रेलवे, सब्सिडी, मुफ्त राशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ टैक्स के पैसे से चलता है। और जब कोविड के बाद सरकार पर खर्च का दबाव बढ़ा तो पेट्रोल, डीजल टैक्स सबसे आसान तरीका बन गया पैसा जुटाने का। क्योंकि पेट्रोल आप टाल नहीं सकते। मोबाइल रिचार्ज आज नहीं करेंगे, लेकिन पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा। अब यहां पर इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों का मुनाफा सामने आता है। जब कच्चा तेल सस्ता होता है और रिटेल प्राइस ज्यादा गिरता नहीं, तो कंपनियों का मार्जिन बढ़ता है। यही वजह है कि आईओसी का मुनाफा 4 गुना दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, आईओसी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, यह सरकारी कंपनी है। इसका मुनाफा भी आखिरकार देश के ही खाते में जाता है। यानी यह पैसा किसी विदेशी निवेशक की जेब में नहीं जा रहा। लेकिन सवाल फिर भी बना रहता है, आम आदमी की मजबूरी क्या है? पड़ोसी देश में पेट्रोल सस्ता हो
और हमारे यहां महंगा तो गुस्सा तो आएगा ही। जैसे अखाड़े में एक पहलवान को घी दूध मिले और दूसरे को सिर्फ सूखी रोटी, तो मुकाबला बराबर कैसे होगा। आम आदमी रोज महंगाई से लड़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, सब्जी महंगी है और ऊपर से पेट्रोल की मार। यहां एक और सच्चाई समझनी होगी, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार पर सवाल उठते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट कोई नहीं देता। यही वजह है कि दाम बढ़े तो तुरंत, घटे तो चुप्पी वाली भावना बनती है। लेकिन हर बार यह समझना जरूरी है कि सरकार एक हाथ से कीमत घटाएगी तो दूसरे हाथ से कहीं ना कहीं खर्च काटना पड़ेगा, और वही फैसला राजनीति और कूटनीति दोनों को प्रभावित करता है। लेकिन कहानी नहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम बात करेंगे टैक्स घटाना इतना आसानी क्यों नहीं है, भारत तेल पर कितना खतरनाक तरीके से निर्भर है और क्या भविष्य में भारत इस तेल के जाल से बाहर निकल सकता है या नहीं। यह सिर्फ पेट्रोल का सवाल नहीं है, यह भारत की टैक्स की राजनीति और भारत की तेल युद्ध रणनीति। अगर आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमत सिर्फ जेब का मुद्दा है, तो आप तस्वीर का सिर्फ एक कोना देख रहे हैं। असली तस्वीर बहुत बड़ी है। यह तस्वीर युद्ध के मैदान से लेकर संसद की बहस तक फैली हुई है। यह तस्वीर उस रणनीति की है जिसमें भारत हर दिन एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहा है, और उस लड़ाई का नाम है ऊर्जा सुरक्षा। सबसे पहले उस सवाल पर लौटते हैं जो हर कमेंट सेक्शन में गूंजता है, सरकार टैक्स क्यों नहीं घटाती। जवाब भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक है। भारत जैसे देश में टैक्स घटाने का मतलब सिर्फ पेट्रोल सस्ता करना नहीं होता, इसका मतलब होता है सरकारी खजाने में सीधे लाखों करोड़ रुपए की कमी। और यह कमी किसी एक मंत्री की सैलरी से पूरी नहीं होती। यह कमी सीधे योजनाओं, रक्षा बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर डालती है। आज भारत की सेना 3 मोर्चों पर सतर्क है। उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान और समुद्र में बदलती वैश्विक राजनीति। इन सब के बीच रक्षा बजट कोई मजाक नहीं है। एक फाइटर जेट उड़ाने का खर्च लाखों में होता है, और उस जेट में भी ईंधन लगता है। यानी तेल महज आम आदमी की बाइक नहीं, देश की सीमा भी चलाता है। इसलिए सरकार हर फैसले को सिर्फ वोट के चश्मे से नहीं देख सकती। अब आते हैं भारत की तेल निर्भरता पर। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध हुआ, सप्लाई चेन टूटी या ओपेक ने प्रोडक्शन घटाया, तो भारत सीधे प्रभावित होगा। यही वजह है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, पश्चिम से दबाव झेलता है, लेकिन राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करता। सस्ता रूसी तेल भारत की रणनीतिक जीत है, न कि कोई नैतिक हार। यह वही जगह है जहां राष्ट्रवाद सिर्फ नारा नहीं, नीति बन जाता है। जब भारत अपने लिए सस्ता तेल सुनिश्चित करता है, तो वह सिर्फ पेट्रोल पंप की कीमत नहीं देखता, वह आने वाले संकट की तैयारी करता है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जाते हैं ताकि युद्ध या संकट के समय देश ठप न हो। यह वही सोच है जो आम आदमी को तुरंत नहीं दिखती, लेकिन देश को लंबे समय में सुरक्षित बनाती है। अंत में सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि पेट्रोल तुरंत सस्ता हो, या आप चाहते हैं कि भारत लंबे समय में मजबूत और आत्मनिर्भर बने? क्या यह लड़ाई सिर्फ 100 रुपए के पेट्रोल की है या 100 साल की रणनीति की? कमेंट में लिखिए, आप क्या सोचते हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय इस खेल को समझ सके, सिर्फ भुगते नहीं। क्योंकि सवाल सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, सवाल भारत की दिशा का है।